शी जिनपिंग चीन के इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री डे परेड करने वाले। इसमें चीन के एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियारों की परेड निकलने वाली है। यह ऐसी परेड होगी या इस परेड में चीन ऐसा कुछ करने वाला है जिससे डोनाल्ड ट्रंप का बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। भाई ट्रंप तो पहले ही तब से हिले हुए हैं जब से मोदी, पुतिन और जिनपिंग को एक साथ हंसते खिलखिलाते देखा होगा। अब जब जिनपिंग अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो ट्रंप को और तगड़े झटके लगेंगे, क्योंकि चीन की विक्ट्री डे परेड में ऐसे ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे जो ट्रंप और अमेरिका के कट्टर दुश्मन। चीन की विक्ट्री डे परेड में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी क्यों इस परेड के लिए चीन में नहीं रुके, वो क्यों इसमें शामिल नहीं होंगे कि इस दोस्त के लिए नरेंद्र मोदी ने इस बड़े मंच से मुंह मोड़ लिया, वो भी आपको बताऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि एससीओ में पीएम मोदी के सामने शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती के बाद फर्जी फील्ड मार्शल पाकिस्तान वाला मुनीर वो चीन क्यों गया है। लेकिन पहले ये जो धमाकेदार शक्ति प्रदर्शन है, पहले मोदी, पुतिन और जिनपिंग वाला, और अब ये जरा इसका ट्रेलर देखिए। वैसे तो चीन पिछले 80 सालों से विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता रहा, लेकिन इस बार चीन की विक्ट्री डे परेड कई मायनों में ग्रैंड बताई जा रही है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ चीन की मिलिट्री पावर दिखाना नहीं, बल्कि इस परेड में ट्रंप को सीधी चुनौती देने के मंसूबे दिख रहे हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊं। लेकिन पहले चीन की विक्ट्री डे परेड की बात कर लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के सरेंडर चीन विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। हर साल 3 सितंबर को बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड होती है, जिसके जरिए चीन अपनी सैन्य ताकत को दुनिया के सामने पेश करता है। चीन का दावा है कि इस बार वो अपने इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री डे परेड करने वाला है। आप इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, ये चीन की विक्ट्री डे परेड के ही पुराने वीडियो हैं, जिसमें तोप, गोले, टैंक, फाइटर जेट्स, मिसाइलों का कितना विशाल प्रदर्शन हो रहा है वो दिख रहा है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है इससे भी बड़ा आयोजन चीन करने जा रहा है। आप ये वीडियो देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस बार चीन की विक्ट्री डे परेड और कितनी बड़ी होने वाली है। लेकिन इस बार की विक्ट्री डे परेड सिर्फ हथियारों की बात नहीं है बॉस। वहां चीन ने जिन जिन को बुलाया है वो इसको ग्रैंड बना रही, वो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इसका बड़ा संदेश दे रही। इसे लेकर चीन दावा कर रहा है कि ऐसी मिलिट्री डे परेड चीन क्या दुनिया में पहले कभी नहीं हुई। चीन की इस परेड में 10,000 सैनिक हिस्सा लेंगे और चीन कई ऐसे हथियारों को दुनिया के सामने लाएगा जिनको उसने अभी तक छिपा के रखा। इस परेड में चीन अपने फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन करने वाला है। लेकिन चीन पहली बार अपनी DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकता है, कहा जा रहा है। इसके अलावा चीन अपनी नई एंटी शिप मिसाइल यिंग का भी प्रदर्शन करेगा। इस बार परेड में चीन लेटेस्ट हथियारों जैसे अंडर वाटर ड्रोन, लेजर डिफेंस सिस्टम और नई पीढ़ी की परमाणु मिसाइलों का भी प्रदर्शन करेगा। चीन में एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही। तस्वीर में तिरपाल से ढका हुआ एक विशाल वाहन दिखता है, ये देखिए। चाइनीज मीडिया दावा कर रही है कि यह चीन का लेजर डिफेंस सिस्टम है, जो शक्तिशाली लेजर के जरिए मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम। चीनी सेना का दावा है कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको चीन पहली बार दुनिया के सामने लेकर आएगा और दिखाएगा। लेजर डिफेंस सिस्टम नए जमाने का एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जिसमें हाई पावर लेजर का इस्तेमाल होता है, जिसे जमीन पर तैनात किया जा सकता है। इस सिस्टम से निकलने वाली लेजर सैकड़ों किलोमीटर की रेंज तक लक्ष्य को भेद सकती है। जैसे ये आपको एनिमेटेड वीडियो के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, इस तरह का कुछ रहता है। इस डिफेंस सिस्टम की लेजर अपने टारगेट को तब तक गर्म करती है जब तक वो हवा में नष्ट ना हो। देख रहे हैं कैसे एक साथ वो पतली पतली लेजर लाइट जैसे होती है, वो निकलती है, धाड़ 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 फोड़ देती है। इस सैन्य प्रदर्शन के जरिए शी जिनपिंग अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को मैसेज देना चाहता है कि चीन से पंगा लेना इतना आसान काम नहीं। विक्ट्री डे परेड में चीन सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर ही नहीं दिखा रहा, बल्कि शी जिनपिंग ने ट्रंप के सिर चढ़ा बुखार उतारने का भी पूरा इंतजाम किया। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि चीन ने उन्हें विक्ट्री डे परेड में आने का न्योता दिया, लेकिन चीन की तरफ से कहा गया है कि उसकी तरफ से ट्रंप को कोई इनवाइट भेजा ही नहीं गया, बल्कि चीन ने इस बार विक्ट्री डे परेड में ज्यादातर उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया है जो अमेरिका का खुला विरोध करते हैं। आप देखिए कि एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तिकड़ी को हाथ मिलाते देखकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, अरे भाई अब ट्रंप का क्या, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तो पहले ही चीन में है, जो एससीओ समिट के बाद अब चीन की विक्ट्री डे परेड में भी हिस्सा लें। और ट्रंप के दुश्मन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर
किम जोंग उन को भी चीन ने बुला लिया, वो भाई पहुंच गया। 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन जब एक मंच पर होंगे तो ट्रंप को शॉक लगना तय। किम जोंग का चीन की परेड में शामिल होना एक बड़ी खबर है, क्योंकि 2019 के बाद किम जोंग उन पहली बार चीन पहुंचे। दिसंबर 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संभालने के बाद से आज से पहले किम जोंग उन ने किसी भी बहुपक्षीय सम्मेलन या विदेशी नेताओं से जुड़े किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया ही नहीं। किम जोंग ने चीन पहुंचकर ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप किम जोंग की तारीफ कर रहे थे। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में 3 बार किम जोंग से मिल चुके और अब चौथी बार किम जोंग से मिलने की प्लानिंग कर रहे थे। ट्रंप तो यह तक कह चुके हैं कि वो किम जोंग के प्यार में पड़ चुके हैं और वो किम के साथ गोल्फ खेलना चाहते हैं। अभी 25 अगस्त को ही ट्रंप कह रहे थे कि किम जोंग से तो उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। एक बार सुनिए, लेकिन यहां तो कुछ और ही खेला हो रहा है। दोनों देशों के तार तो नहीं मिलते, लेकिन चूंकि किम जोंग को संकी कहा जाता है, ट्रंप भी आजकल संकी जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो दोनों की सनक का लेवल मैच जरूर हो सकता है। मतलब आप देखिए कि ट्रंप ने कैसी बेइज्जती करवाई है। अभी एक हफ्ता पहले ही वो किम जोंग से दोस्ती के दावे कर रहे थे, अब किम जोंग ने चीन पहुंचकर ट्रंप को कह दिया कि अपनी दोस्ती अपने पास रखो। वैसे हर बार की तरह इस बार भी किम जोंग की उस रहस्यमयी ग्रीन ट्रेन की चर्चा हो रही है, जिससे वो 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके चीन पहुंचे। वो भाई अपनी ही ट्रेन से चलता है, क्योंकि आमतौर पर किसी देश का कोई सर्वोच्च नेता किसी दूसरे देश जाता है तो भाई तेजी से पहुंचने के लिए हवाई जहाज से चला जाता है, अपना हवाई जहाज लेके जाता है। लेकिन किम जोंग उन अलग लेवल पे, वो जब भी अपने देश से बाहर जाते हैं तो अपनी इसी खास ट्रेन से जाते हैं। किम इसी ट्रेन से चीन, रूस और वियतनाम की यात्रा कर चुके हैं। सितंबर 2023 में जब किम जोंग रूस यात्रा पर गए थे, तब भी इसी ट्रेन में गए। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें मॉस्को पहुंचने के बाद किम जोंग की ट्रेन की सफाई हो रही है। आप देख रहे हैं, ट्रेन चलता जा रहा है, भाई साफ करता जा रहा है। किम जोंग उनकी इस ट्रेन का नाम सनशाइन है। यह ट्रेन किसी चलते फिरते गोपनीय किले की तरह है, जिसमें 10 से 15 डिब्बे होते हैं। यह ट्रेन बुलेट और बम प्रूफ है। इसमें कई तरह के खतरनाक हथियार फिट हैं। ट्रेन में किम जोंग के खास कमांडो और डॉक्टर्स की टीम भी चलती है। किम जोंग विदेश में भी अपनी बुलेट प्रूफ कार से चलते हैं और ये कारें ट्रेन में ही रखकर ले जाई जाती है। इस वीडियो में देखिए कैसे किम की बुलेट प्रूफ कार को पार्क किया जा रहा है। ट्रेन में लेके भाई अपना कार चल रहा है। किम जोंग उन चीन में, पुतिन चीन में, शी जिनपिंग ने जबरदस्त पावर शो का इंतजाम कर रखा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर पर जब हजारों चीनी सैनिक मार्च कर रहे होंगे, चीन अपने हथियारों का लाव लश्कर दिखा रहा होगा और परेड के मंच पर पहली बार एक साथ अमेरिका के 3 बड़े दुश्मन खड़े होंगे, तो ट्रंप के लिए क्या मैसेज आएगा। लेकिन जिनपिंग ने माफ कीजिएगा, सिर्फ पुतिन और किम जोंग को ही नहीं बुलाया, बल्कि ऐसे ऐसे देशों के नेताओं को इनवाइट किया है जो ट्रंप के कट्टर दुश्मनों की कैटेगरी में आते हैं। पुतिन और किम जोंग तो आएंगे ही, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल हो। इसके साथ ही करीब 26 देशों के नेता परेड में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सर्बिया और स्लोवाकिया के अलावा कोई यूरोपीय देश या पश्चिमी देश का नेता इसमें शामिल नहीं। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि चीन की विक्ट्री डे परेड में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट ना किया हो। बात सही भी है, चीन ने भारत को भी न्योता दिया, लेकिन भारत की तरफ से इस परेड में शामिल होने की असमर्थता जता दी गई। इसकी वजह है पीएम मोदी की दूरदर्शिता और भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी। दरअसल चीन दावा करता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन के बड़े हिस्से पर हमला किया। जापानी सैनिकों ने चीन पर क्रूरता की हदें पार करके लाखों चीनी लोगों को मारा था, लेकिन विश्व युद्ध के अंत में चीन ने जापान की सेना को हराकर जीत हासिल की। जापान पर अपनी उसी जीत का जश्न मनाने के लिए चीन हर साल विक्ट्री डे परेड आयोजित करता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। लेकिन भारत ने इस परेड से दूरी बनाई और मैसेज दिया है कि चीन से संबंध सुधारने के लिए भारत जापान के साथ अपनी दोस्ती को दरकिरार नहीं कर सकता। यह है नया भारत बॉस कि ठीक है, पुतिन से दोस्ती है, जिनपिंग से रिश्ते सुधारने की बात चल रही है, चलो ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जापान जो अपना दोस्त है उसको छोड़ देंगे, ये नहीं। आप देखिए कि चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान ही गए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत और जापान मिलकर एशिया की सदी को मजबूत करें। जापान भारत में अगले 10 साल में 68 अरब डॉलर का निवेश करने वाला, यानी भारत और जापान की दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत होने वाली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की परेड से दूरी बनाकर भारत ने जापान की संवेदनाओं का ख्याल रखा। एससीओ में मौजूद रहकर भारत क्षेत्रीय सहयोग और कूटनीतिक संवाद का हिस्सा बना भी है, लेकिन चीन की परेड से दूरी बनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर भारत ने जोर दिया है और ऐसा करके भारत ने अपनी रणनीतिक संतुलन नीति का भी परिचय दिया।
पीएम मोदी एससीओ की बैठक खत्म होने के बाद चीन से वापस लौटा है, लेकिन मोदी के लौटते ही पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर दौड़ा दौड़ा चीन गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असीम मुनीर का रंग ढंग बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। मुनीर फौजी वर्दी में नहीं बल्कि सूट बूट पहनकर चीन पहुंचा और वहां शहबाज शरीफ के होते हुए खुद दुनिया भर के नेताओं से मिल रहा। मजे की बात देखिए कि मुनीर जब शी जिनपिंग से मिला तो शहबाज शरीफ खुद उसका इंट्रोडक्शन करवा रहे। आप शक्ल देखिए शहबाज शरीफ की, मुनीर के आगे शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है, आप इसको समझ रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह एससीओ समिट के दौरान अपनी और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है, उससे मुनीर को बड़ी तकलीफ हुई होगी और आज यह साबित भी हो गया। शहबाज शरीफ की बेवकूफियों को देखकर मुनीर जो है वो चीन पहुंच गया। पहले खबर थी कि शहबाज शरीफ अकेले ही विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे, लेकिन अब इस परेड में असीम मुनीर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन मुनीर का प्लान सिर्फ चीन की विक्ट्री डे परेड में शिरकत करने का नहीं, बल्कि वो शहबाज शरीफ को पूरी दुनिया के सामने किनारे करने का प्लान बनाकर भी चीन पहुंचा। I have a great relationship with Kim Jong-un. I hope it stays that way. I think it will. I have a very good relationship. I understand him. I spent a lot of free time with him talking about things that we probably aren't supposed to talk about. And I get along with him really well.